खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और यहाँ कुछ ऐसे खास खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे भारत में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चित है, जिसको लेकर आज हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नवल किशोर सर। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये बिहार विधानसभा का चुनाव सर बहुत सरगर्मी पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, बिहार की जनता इस बार पूरी तरह से तैयार है कि एक ऐसे सरकार को बदलने के लिए जो पिछले 20 साल से लगातार झूठ बोल के शासन में बनी हुई है, सत्ता में बनी हुई है, और एक जो सामने विकल्प दिख रहा है राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, जिस महागठबंधन के चेहरे के रूप में आदरणीय तेजस्वी जी स्वीकार किए गए हैं और पूरे बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है। क्योंकि जब इन्हें मौका मिला काम करने का, वो चाहे 2015 से लेकर 17 का समय काल हो या खासकर 2022 से लेकर 2024 तक जो 17 महीने की सरकार थी, उसमें उन्होंने नौजवानों को नौकरी, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी उन्होंने प्रक्रियाधीन की, 4.5 लाख जो ठेके पे शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाया, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, इन्वेस्टर मीट करवाया पहली बार 50,000 करोड़ का। तो ये सब जो बिहार के इतिहास में एक नया चीज़ दिखा, और जिसको तेजस्वी जी बोलते भी हैं कि 1990 से 2005 का जो समय काल था वो सामाजिक न्याय का समय काल था। लालू जी ने उन वंचित तबकों को आवाज़ दी जो सदियों से बोल नहीं पाते थे, खड़ा नहीं हो पाते थे, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे। अब ये समय आ गया है कि आर्थिक न्याय का युग है, जिसमें कि जो रोज़गार के अवसर है, जिसमें जो गैर बराबरी है, जिसके कारण आर्थिक है, उसको दूर करने का है। इसके लिए उन्होंने जब पिछली बार शासन में आए तो जातीय सर्वे भी करवाया, और सर्वे के आधार पर जो आरक्षण की सीमा है 50% से बढ़ाकर उसको 65%, अगर EWS को ले ले तो 75% को उन्होंने लागू करने के लिए यहाँ पर काम किया। और ये तमाम तरह की जो सफलता दिखी है या जन सरोकार के मुद्दे पे उनकी आवाज़ दिखे हैं, उससे बिहार की जनता की वो पहली पसंद बन चुके हैं और महागठबंधन के चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में आप देख सकते हैं रोज़ जनता से संवाद कर रहे हैं और उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो आने वाले समय में एक जन सरोकार को, उसके मुद्दों को सामने लाकर काम करने के लिए एक अहम सवाल बन रहा है सर, चूँकि इस बार का चुनाव युवाओं को लेकर अहम चुनाव है। आपने युवा की और रोजगार की बात की है सर। तेजस्वी जी का कहना है कि हम सरकार बनती है मेरी महागठबंधन की सरकार, तो हर घर एक नौकरी का जो ऐलान कर रहे हैं, ये एक ट्रेंड बन चुका है सर, क्या कुछ सत्यता है इन पर? देखिए, हर घर नौकरी कहने का मतलब ये है कि हमने जो जातीय सर्वे कराया उसमें पता चला कि 94 लाख परिवार भूमिहीन हैं, उनका जो सालाना आय है वो बहुत कम है। तो जाहिर है कि सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक एक नौकरी अगर घर में हो जाए, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में सरकारी नौकरी हो जाए, तो एक जो विकास का क्रम है वो आगे बढ़ चलेगा। और उसके लिए पूरे बिहार में जितने भी अवसर हैं, आर्थिक उद्योग के जितने भी अवसर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जिला का एक अपना आर्थिक स्वरूप है। मखाना का है, केला का है, भागलपुर में चले जाएँ सिल्क का है, अमरूद का है, जितने लीची का है मुजफ्फरपुर में, ये तमाम तरह के अवसर जो हैं उसको कोशिश किया जाएगा कि वो उद्योग के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में सामने आए। जैसा कि उन्होंने 17 महीने की सरकार में रीगा का चीनी मिल खोला। वैसे तो बार बार प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बंद चीनी मिलों को खोलेंगे और उसी के चीनी से चाय पिएंगे, लेकिन आज तक पिछले 3 बार से उस केंद्र में सरकार है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, पिछले 20 साल से ये अवसर नहीं आ पाया। तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये काम 17 महीने की सरकार ने करके दिखाया। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसके कारण वह बिहार सर महागठबंधन की सरकार बनती है तो देश में बिहार का जो शिक्षा स्तर है निचले पायदान पर है सर, इसको मजबूत करने के लिए क्या कोशिश कर पाएंगे? नहीं, देखिए, हमने तो तेजस्वी जी ने लगातार 2020 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, तो जो उनका नारा था जिसके आधार पर पूरे बिहार में एक जन सैलाब उभर कर आए थे, उसमें तो पढ़ाई पहला था। कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, ये सब चीज़ जो उन्होंने बोला था उसके पीछे एक लक्ष्य था कि बिहार जिस भी मुद्दे पे पीछे है उसको हम आगे करेंगे। 20 साल में तो सेशन भी ठीक नहीं कर पाए, विश्वविद्यालय का स्तर दे सकते हैं, बिना पुस्तकालय का, बिना प्रयोगशाला का कॉलेज चल रहा है। तो ये तमाम तरह की जो कमियां हैं उसको दूर करने का हमें प्रयास करें। इस बार क्या लगता है कि तेजस्वी जी और महागठबंधन की सरकार बनना तय नजर आ रहा है? बिल्कुल, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप देखिए, घूमिए, लोगों से पूछिए, पहली पसंद के रूप में तेजस्वी जी आ रहे हैं और वो काम के बदौलत आ रहे हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे 2020 में, जिस समय कि हमको ज़बरदस्ती हमें सरकार में नहीं आने दिया उस समय, लेकिन हमें मौका मिला 17 महीने का, तो उन वादों को पूरा करने के लिए उनको बाध्य किया
जो सार्वजनिक मन से कहते थे कि नौकरी कैसे मिलेगा, कहाँ से लाएगा नौकरी, कहाँ से लाएगा उद्योग, उनके साथ रह के उनको मजबूर किया। मात्र एक सप्ताह में 9 अगस्त को सत्ता परिवर्तन हुआ और 15 अगस्त को गांधी मैदान से वही नीतीश कुमार जो पूछते थे कहाँ से नौकरी मिलेगा, उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी ही नहीं 10 लाख रोजगार भी मिलेंगे, और 17 महीने में करके दिखाया। तो काम करने के आधार पे जिन्हें सफलता और जिन्हें लोकप्रियता मिली है वो उसको और लगातार आगे बढ़ाएंगे। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर सर जी मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों तक ये जानकारी देने का प्रयास किए हैं कि यह सरकार बनती है तो शिक्षा, दवाई, ऐसे मुद्दों विशेष रहेंगे जिनको लेकर ये बताने की कोशिश करें। तो हम चाहेंगे कि और भी इसी प्रकार से तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें।